सुबह जब आप नींद से उठते हैं उस समय आपका दिमाग अभी पूरी तरह जागा नहीं होता। यही वो पल होता है जब आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला रहता है। जो भी आप इस समय सुनते हैं वो सीधे आपके अंदर बैठ जाता है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, कल की चिंता करते हैं या आज की टेंशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह के पहले कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन वही चीजें ढूंढता है जो सही चल रही हैं। आज का ये वीडियो किसी को कन्विंस करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि आपका दिन कैसे शुरू होता है वही तय करता है कि आप दिन को कैसे महसूस करेंगे। Why morning is the best time for gratitude? सुबह का समय इसलिए सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग रिएक्ट नहीं करता, रिसीव करता है। नींद से उठते ही ब्रेन वेव्स अभी भी अल्फा और थीटा स्टेट में होती हैं, यानी दिमाग लॉजिक से ज्यादा फीलिंग और सजेस्शन पर काम कर रहा होता है। इस समय जो भी भाव आप अपने अंदर डालते हैं वो पूरे दिन का इमोशनल बेसलाइन बना देता है। अगर सुबह शिकायत से शुरू होती है तो दिन भारी लगता है, और अगर सुबह ग्रैटिट्यूड से शुरू होती है तो छोटी छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। ग्रैटिट्यूड सुबह इसलिए असरदार है क्योंकि ये आपको कुछ पाने की भूख में नहीं डालता, बल्कि जो है उसकी वैल्यू महसूस कराता है। और जब आपका दिमाग अबंडेंस महसूस करता है तो वो पूरे दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। ग्रैटिट्यूड का रियल मीनिंग, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती खुश दिखें या ये मान लें कि आपकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है। ग्रैटिट्यूड असल में एक मेंटल ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि वो कमी नहीं, मौजूद चीजों पर ध्यान दे। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड से कोई जादू नहीं मांग रहे होते, आप अपने सबकॉन्शियस को एक क्लियर सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं अभी सुरक्षित हूं, मैं अभी ठीक हूं। और दिमाग जब सेफ्टी महसूस करता है तो वो डिफेंस मोड से बाहर आता है। फिर वो फाइट, फियर और ओवरथिंकिंग छोड़कर सॉल्यूशन और क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है। यही रीजन है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस धीरे धीरे एंजाइटी कम करती है, डिसीजन मेकिंग बेहतर बनाती है और इंसान को इमोशनली स्टेबल महसूस कराती है। ये कोई स्पिरिचुअल हाइप नहीं है, ये बस आपके दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करने का तरीका है। साइंस प्लस सबकॉन्शियस लॉजिक। अब इसे साइंस की भाषा में समझते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस, इमोशंस और रिपीटेशन से सीखता है, लॉजिक या लैंग्वेज से नहीं। जब आप सुबह ग्रैटिट्यूड अफर्मेशन सुनते हैं तो आपका दिमाग एक काल्म इमोशनल स्टेट में होता है। इस टाइम पर बोले गए वर्ड्स सीधे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो फोकस, मोटिवेशन और इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं। जब आप रोज एक ही तरह के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रिपीट करते हैं तो दिमाग उन्हें ट्रूथ मानना शुरू कर देता है। यही प्रोसेस है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ सोचेंगे और तुरंत कुछ हो जाएगा। मतलब यह है कि आपका दिमाग धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है, फियर कम होता है और एक्शंस नेचुरल तरीके से बेहतर होने लगते हैं। यही जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन। अब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन बिना किसी अंधविश्वास या ओवर प्रॉमिस के। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती कि कोई बाहर बैठा ब्रह्मांड आपकी जिंदगी चला रहा है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपका इनर स्टेट ही आपकी आउटर रियलिटी को शेप करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं तो आप इंटरनली ये सिग्नल देते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी इनफ है। यह स्टेट लैक की नहीं, एक्सेप्टेंस और ओपननेस की होती है। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब यह है कि आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं। कंप्लेनिंग, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। एंशिएंट ट्रेडिशंस भी यही कहती हैं, सुबह का समय सबसे सैट्विक होता है, जहां थॉट्स लाइट होते हैं और इंटेंशन साफ बैठते हैं। ग्रैटिट्यूड उस समय आपके थॉट पैटर्न को अलाइन कर देता है। कोई मैजिक नहीं, बस अलाइनमेंट है। जब अंदर क्लैरिटी आती है तो बाहर डिसीजंस बेहतर होते हैं। और यही स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबसे ग्राउंडेड रूप है। हाउ लिसनिंग चेंजेस योर डेली बिहेवियर। अब समझिए असली बदलाव कहां होता है। जब आप रोज सुबह ये अफर्मेशन सिर्फ सुनते हैं तो आपका दिमाग कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता। आप आर्ग्यू नहीं करते, आप एनालाइज नहीं करते, आप बस रिसीव करते हैं।
धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन शब्दों को डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शंस की तरह लेने लगता है। इसका असर यह होता है कि दिन भर आपकी छोटी छोटी रिएक्शंस बदलने लगती हैं। आप बात करते समय ज्यादा काम रहते हैं, छोटी बातों पर ट्रिगर नहीं होते, नेगेटिविटी पर ऑटोमेटिकली पॉज आ जाता है। आप नोटिस करेंगे कि आप डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से लेने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड सुनने वाला इंसान दिन भर अपॉर्चुनिटीज को कंप्लेंट की नजर से नहीं, पॉसिबिलिटी की नजर से देखने लगता है। और यही बिहेवियरल शिफ्ट धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बदलता है। हैबिट्स बदलती हैं तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं। कोई सडन मिरेकल नहीं, लेकिन एक साइलेंट इनर अपग्रेड जो आपके पूरे दिन को अलग बना देता है। मॉर्निंग रिचुअल सेटअप। अब इसे एक रियल मॉर्निंग रिचुअल की तरह समझिए, कोई भारी भरकम रूटीन नहीं। सुबह उठते ही फोन उठाकर नोटिफिकेशन स्क्रॉल करने की जगह ये वीडियो चला दीजिए। आप बेड पर बैठे हों या क्वाइटली आंखें बंद करके लेटे हों, पोस्चर परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। बस एक बात ध्यान रखें, ये एफर्मेशंस बैकग्राउंड नॉइज की तरह नहीं, एक सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन की तरह चलनी चाहिए। आपको बोलना नहीं है, रिपीट नहीं करना है, विजुअलाइज करने का प्रेशर भी नहीं है। बस सुनते समय इतना इंटेंशन रखिए कि मैं अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से कर रहा हूं। अगर मन भटकता है तो उसे वापस खींचने की कोशिश मत कीजिए। सबकॉन्शियस वैसे भी सुन रहा होता है। यह रिचुअल 10 से 12 मिनट का है, लेकिन इसका असर पूरे दिन की टोन सेट कर देता है। यही सिंप्लिसिटी इसे लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव बनाती है। ट्रांजिशन टू ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस। अब यहां से हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां लॉजिक धीरे धीरे शांत होता है और अनुभव शुरू होता है। इस पॉइंट तक आपका कॉन्शियस माइंड समझ चुका है कि ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है, क्यों सुबह का समय पावरफुल है और क्यों सिर्फ सुनना भी काफी होता है। अब किसी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, अब एफर्ट की भी जरूरत नहीं है। इसलिए जब एफर्मेशंस शुरू हों तो अपने आप से बस इतना कहिए, अब मैं कुछ हासिल करने नहीं, सिर्फ रिसीव करने जा रहा हूं। हर सेंटेंस को सही या गलत ठहराने की कोशिश मत कीजिए। सच मानने की जरूरत भी नहीं है, बस उन्हें अपने अंदर उतरने दीजिए। ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस कोई मैजिक वर्ड्स नहीं होते, ये डायरेक्शनल कमांड्स होते हैं जो आपके इनर फोकस को धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। अब अगला हिस्सा पूरी तरह काल्म है, कोई रश नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस सुनिए और अलाउ कीजिए कि ग्रैटिट्यूड अपनी जगह बना ले। 21 ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस। अब मैं आपको 21 ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन सुनवाने जा रहा हूं। इन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है, बस शांति से सुनिए। हर एफर्मेशन के साथ आपका माइंड थोड़ा और सेटल करेगा और आपका नर्वस सिस्टम सेफ मोड में चला जाएगा। मैं आभारी हूं इस नई सुबह के लिए जो मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आई है। मैं आभारी हूं अपनी सांसों के लिए जो बिना रुके मुझे जीवन दे रही हैं। मैं आभारी हूं अपने शरीर के लिए जो हर दिन मेरा साथ निभा रहा है। मैं आभारी हूं अपने मन के लिए जो अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। मैं आभारी हूं उन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे आज यहां तक पहुंचाया। मैं आभारी हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया, समझाया और मजबूत बनाया। मैं आभारी हूं उस सुरक्षा के लिए जो मुझे इस पल महसूस हो रही है। मैं आभारी हूं उस दिशा के लिए जो मेरी जिंदगी अब साफ दिखाई दे रही है। मैं आभारी हूं अपने अंदर बढ़ते हुए भरोसे के लिए। मैं आभारी हूं उस क्लैरिटी के लिए जो मेरे निर्णयों में आ रही है। मैं आभारी हूं उस ऊर्जा के लिए जो आज मेरे एक्शंस को सपोर्ट कर रही है। मैं आभारी हूं उन अवसरों के लिए जो सही समय पर मेरे सामने आ रहे हैं। मैं आभारी हूं उस बैलेंस के लिए जो मेरे काम और जीवन में बन रहा है। मैं आभारी हूं उस फोकस के लिए जो मुझे डिस्ट्रैक्शन से बाहर ला रहा है। मैं आभारी हूं उस ग्रोथ के लिए जो भले धीमी हो लेकिन स्थायी है। मैं आभारी हूं अपने एफर्ट्स के लिए जो अब फल देना शुरू कर रहे हैं। मैं आभारी हूं उस समर्थन के लिए जो दिखता भी है और अदृश्य भी। मैं आभारी हूं उस शांति के लिए जो भीतर से उभर रही है। मैं आभारी हूं उस विश्वास के लिए कि सब कुछ मेरे पक्ष में आगे बढ़ रहा है। मैं आभारी हूं इस पल के लिए जहां मुझे कुछ साबित नहीं करना है। और अंत में मैं आभारी हूं खुद के लिए कि मैंने आज यह समय अपने लिए चुना। अब कुछ सेकंड बस इसी भावना में ठहरिए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस इस स्टेट को अपने साथ रहने दीजिए। साइलेंट एब्जॉर्प्शन पॉज। अब कोई शब्द नहीं, कोई निर्देश नहीं। जो आपने अभी सुना उसे समझने की जरूरत नहीं है। आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी उसे रजिस्टर कर चुका है। अभी सिर्फ अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर और बाहर,
अगर कोई थॉट आए तो उसे रोकिए मत, बस जाने दीजिए। यही वो पल है जहां एफर्मेशंस काम करना शुरू करती हैं। इस साइलेंस में आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, आपका माइंड सेफ महसूस करता है और बॉडी कोऑपरेशन में आ जाती है। कुछ सेकंड तक बस यहीं रहें, कोई कोशिश नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ यह एहसास कि आपने आज अपने मन को एक सही दिशा दी है। कंसिस्टेंसी रूल। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये एफर्मेशंस एक दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपका दिमाग सालों से एक ही तरह से सोचने का आदी रहा है, तो उससे अलग रिजल्ट एक सुनने में नहीं आने वाला। इसीलिए 21 दिनों का रूल काम करता है, क्योंकि किसी भी नई मेंटल पैटर्न को स्टेबल बनने में लगातार रेपिटेशन चाहिए। हर सुबह उसी समय उसी काम स्टेट में इन एफर्मेशंस को सुनना आपके माइंड को एक सिग्नल देता है, ये अब नया नॉर्मल है। आपको रोज अच्छा महसूस होना जरूरी नहीं है, आपको हर दिन मोटिवेटेड होना भी जरूरी नहीं है, बस लिसन करना जरूरी है। कुछ दिनों बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका रिएक्शन बदल रहा है, आपकी लैंग्वेज बदल रही है और आपके डिसीजंस ज्यादा बैलेंस्ड हो रहे हैं। यही असली मैनिफेस्टेशन है, बिना नॉइज के, बिना ड्रामा के, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब एक ऑनेस्ट बात, ये एफर्मेशंस कोई ओवरनाइट मिरेकल प्रॉमिस नहीं करती। आप सुबह सुनेंगे और शाम तक सब कुछ परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो बदलता है वो है आपका इनर रिस्पॉन्स। आप सिचुएशंस को थोड़ा शांत दिमाग से देखने लगते हैं, आप नेगेटिविटी में कम फंसते हैं, आप ग्रैटिट्यूड को फोर्स नहीं करते, वो नेचुरली आने लगता है। धीरे धीरे यही इनर शिफ्ट आउटर रिजल्ट्स में कन्वर्ट होता है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स देखने के लिए सुनेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर भरोसा रखेंगे तो बदलाव इनएविटेबिलिटी है। ग्रैटिट्यूड कोई शॉर्टकट नहीं है, ये फाउंडेशन है। कॉमन मिस्टेक्स। अब उन गलतियों की बात करते हैं जो लोग अक्सर करते हैं और फिर कहते हैं कि एफर्मेशंस काम नहीं करती। पहली गलती, हर सेंटेंस को प्रूव करने की कोशिश करना। ग्रैटिट्यूड लॉजिक का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्सपीरियंस का विषय है। दूसरी गलती, रिजल्ट्स को लगातार चेक करते रहना। आज क्या बदला, कल क्यों नहीं बदला, ये क्वेश्चंस प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं। तीसरी गलती, कभी सुन लिया कभी छोड़ दिया। सबकॉन्शियस इनकंसिस्टेंसी समझता नहीं है। चौथी गलती, कंपैरिजन। किसी और की जर्नी आपकी टाइमिंग तय नहीं करती। और आखिरी गलती, खुद पर प्रेशर डालना। ग्रैटिट्यूड प्रेशर में नहीं बढ़ती, वो सेफ्टी में ग्रो करती है। अगर आप इन मिस्टेक से दूर रहते हैं तो चेंज अपने आप शुरू हो जाता है। मॉर्निंग एंकरिंग स्टेटमेंट। अब इस प्रैक्टिस को एक एंकर दीजिए। हर बार एफर्मेशंस के बाद अपने मन में या हल्की आवाज में एक ही सेंटेंस दोहराइए, आज मैं जो हूं उसके लिए आभारी हूं और जो बनने जा रहा हूं उसके लिए तैयार हूं। यह सेंटेंस कोई अफर्मेशन नहीं, एक आइडेंटिटी रिमाइंडर है। यह आपके दिमाग को दिन की शुरुआत में एक स्टेबल इमोशनल बेस देता है। इसके बाद दिन कैसा जाएगा यह प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि आपने अपने माइंड को सही दिशा दे दी है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से यहां तक सुना है तो इसका मतलब है आप अपनी इनर स्टेट को सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। अगर ये एफर्मेशंस आपके मन में थोड़ी भी शांति लेकर आई हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बस इतना लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस का एक्सप्रेशन है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो उसे शेयर कीजिए। कभी कभी सही शब्द सही समय पर किसी की पूरी दिशा बदल देते हैं। और अगर आप ऐसे ही काम, ग्राउंडेड और इंटेलिजेंट स्पिरिचुअल कंटेंट रेगुलरली सुनना चाहते हैं तो चैनल मैनिफेस्ट स्पार्क ब्रह्मांड को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहां ओवर प्रॉमिस नहीं करते, बस आपको आपके ही मन से दोबारा कनेक्ट करवाते हैं।